हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए वर्कशीट नंबर 79। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कहती है आइए आयु जानने का गेम खेलें। यहाँ पे बच्चों हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें 4 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी। आप देखेंगे पहले कॉलम में तो यहाँ पे सिर्फ विषम संख्याएं दी गई हैं, यानी 1, 3, 5, 7 ये सारी संख्याएं दी गई हैं। कॉलम बी में देखेंगे आप तो बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, 2 नंबर एक साथ हैं, 2, 3, उसके बाद 2 नंबर छोड़ दिए गए हैं, यानी 4, 5 छोड़ दिए गए हैं। फिर 6, 7 2 नंबर फिर से एक साथ, फिर 2 नंबर आगे वाले फिर छोड़ दी गई हैं, 9, 8 और 9 को छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार बच्चों तीसरे कॉलम में 4 नंबर एक साथ और फिर उसके बाद के 4 नंबर छोड़ के फिर अगले 4 नंबर फिर से लिखे गए हैं। इसी प्रकार कॉलम डी में 8 नंबर एक साथ लिखे गए हैं। आइए समझें। बच्चों, यहाँ पे हमें समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला उदाहरण है, मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऊपर एक बार कॉलम ए, बी, सी, डी क्या कहते हैं। हमारे प्रश्न में कहा गया था कि मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी दोनों में है। तो देखेंगे यहाँ पे बच्चों हमारा क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे कॉलम ए और डी में क्या हमारा ए कॉलम में जो है 1 वो कॉलम डी में आ रहा है? नहीं। क्या हमारा 3 नंबर कॉलम डी में आ रहा है? नहीं। क्या हमारा 5 नंबर कॉलम डी में आ रहा है? वो नहीं। क्या हमारा 7 नंबर कॉलम डी में आ रहा है? नहीं। क्या हमारा 9 नंबर कॉलम डी में आ रहा है? तो हाँ बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम डी में 9 नंबर भी आ रहा है। इसका 11 नंबर जो वो भी कॉलम डी में आ रहा है, 13 नंबर है वो भी कॉलम डी में आ रहा है और 15 नंबर है वो भी कॉलम डी में आ रहा है। हमारे इसमें बच्चों फर्स्ट कंडीशन जो कहती है मोहन की उम्र कॉलम ए और डी में है वो तो हमने देख ली। उसके लिए क्या आया, हमारे पास 4 ऑप्शन आ गया अलग अलग, 9, 11, 13 और 14। अब इसमें एक और कंडीशन है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है, यानी इन चारों में से जो भी हमारे नंबर निकल के आए हैं वह कॉलम बी और सी में नहीं होना चाहिए, वही होगी उसकी उम्र। अब देखते हैं कॉलम बी में, क्या कॉलम बी में 9 नंबर है? बच्चों नहीं है। क्या कॉलम बी में 11 नंबर है? तो हाँ, कॉलम बी में 11 नंबर है, यानी 11 नंबर नहीं हो सकता, इसके आगे कट लगा दिया हमने। अब देखते हैं क्या कॉलम बी में 13 नंबर है? नहीं, परंतु कॉलम सी में वह 13 नंबर दिया गया है, तो हम 13 के आगे भी कट लगा देंगे। आप देखते हैं क्या 15 हमारा कॉलम बी और कॉलम सी में है? तो हाँ बच्चों, वह कॉलम बी में भी है, कॉलम सी में भी, तो इसके आगे भी हम कट लगा देंगे। बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि इन चारों संख्याओं में से सिर्फ एक ही संख्या बची, यानी कि 9। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कि मोहन की उम्र 9 वर्ष है। यहाँ पे देखिए आप ऐसे ही लिखा गया, मोहन की उम्र 9 वर्ष है। अगला प्रश्न है बच्चों, रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ कॉलम बी में है, कॉलम ए, सी या डी में नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कॉलम बी में है 2 नंबर, क्या वह कॉलम ए में है? नहीं है। कॉलम सी में है? नहीं। कॉलम डी में नहीं, तो हमारा एक तो होता है 2 नंबर। अगला है 3 नंबर, क्या 3 नंबर हमारा कॉलम ए, बी, सी में है? तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों आप कॉलम ए में 3 नंबर है, तो इसके आगे लगा देंगे क्रॉस। अगला है 6 नंबर, क्या कॉलम बी में 6 नंबर जो है वो कॉलम ए, सी या डी में है किसी में? तो आप पाएंगे कॉलम सी में भी 6 नंबर है, तो 6 के आगे भी क्रॉस लगा देंगे। इसी प्रकार 7 भी है ए और सी में, उसके आगे भी क्रॉस। 10 नंबर है हमारा कॉलम डी में, तो इसके आगे भी हम क्रॉस लगा देंगे। 11 नंबर है हमारा कॉलम ए में और कॉलम डी में, इसके आगे भी क्रॉस। 14 नंबर हमारा सी और डी में, इसके आगे भी क्रॉस। 15 नंबर हमारा ए, बी, सी, डी चारों में, तो इसके आगे भी क्रॉस। हमारा बचता है केवल 2 नंबर, तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे रूही 2 वर्ष की है। इसी प्रकार बच्चों तरनजोत की उम्र कॉलम ए, बी और डी में है लेकिन कॉलम सी में नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कॉलम ए, बी या डी में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉलम सी में नहीं है, और वही हमारा नंबर होगा तरनजोत की उम्र। कॉलम ए में जो 1 नंबर है कॉलम बी और सी में नहीं है, ना डी में है, तो वह तो हो नहीं सकता। कॉलम ए का नंबर 3 वह कॉलम बी में भी है परंतु कॉलम डी में नहीं है, तो वह भी नहीं हो सकता।
अगला है नंबर 5, क्या नंबर 5 कॉलम बी में है? वह भी नहीं है, तो यहाँ ये भी नहीं हो सकता। अगला नंबर है 7, 7 नंबर कॉलम बी में था परंतु वह कॉलम सी में भी है, तो यह भी नहीं हो सकता। अगला नंबर है 9, क्या 9 नंबर हमारा कॉलम बी में है? नहीं। कॉलम सी में भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, कॉलम सी में डी में नहीं है। तो अगला 11 नंबर, 11 नंबर हमारा कॉलम ए में है, देखेंगे कॉलम बी में भी है और कॉलम डी में भी है, परंतु यह कॉलम सी में नहीं है, तो यह उसकी उम्र हो सकती है। आगे भी एक बार देख लेते हैं इसी प्रकार। अगला नंबर है 13, क्या 13 नंबर कॉलम सी में है? हाँ है, और कॉलम सी में होने के कारण हम इसे नहीं ले सकते, क्योंकि यह बच्चों बी या डी में होना चाहिए परंतु सी में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको भी क्रॉस लगा देंगे। अगला नंबर है 15, बच्चों 15 नंबर भी कॉलम सी में है, तो इसे भी हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास बच्चों सिर्फ एक ही नंबर बचते हैं, यानी 11 नंबर। तो तरनजोत की उम्र हो जाती है 11 वर्ष, इसलिए यहाँ पे लिखा गया तरनजोत की उम्र है 11 वर्ष। अगला उदाहरण है बच्चों, जॉन की आयु कॉलम ए बी सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है। तो बच्चों हमें ऐसा नंबर देखना है जो हमारे चारों कॉलम्स में हो, और इनमें से हमारा एक ही नंबर ऐसा है जो सभी कॉलम में है, वो है नंबर 15। तो बच्चों इसलिए हम लिख देंगे जॉन की उम्र है 15 वर्ष। इसी प्रकार बच्चों हमें यहाँ पे कुछ और सवाल दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है लेकिन कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है, रोहित की उम्र का पता लगाइए। बच्चों जैसे कि हमने पहले किया था, हम देखते हैं कि पहले ए और सी में कौन सा नंबर है जो दोनों में है। क्या एक नंबर हमारा कॉलम सी में है? नहीं, तो इसके आगे कट लगा देंगे। क्या 3 नंबर हमारा कॉलम सी में? नहीं, तो उसके आगे भी कट लगा देंगे। क्या 5 नंबर हमारा कॉलम सी में? हाँ, 5 नंबर हमारा कॉलम सी में है। अब हमें देखना क्या ये 5 नंबर बी या डी में तो नहीं है। बच्चों आप देखेंगे बी में भी कॉलम में 5 नंबर नहीं है और डी में भी 5 नंबर नहीं है, तो बच्चों आप इसका उत्तर लिख देंगे रोहित की उम्र 5 वर्ष है या 5 साल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सलमान की उम्र कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी में है लेकिन कॉलम ए में नहीं है, सलमान की उम्र का पता लगाइए। चलिए बच्चों हम देखते हैं, कॉलम बी से शुरू करते हैं और वह नंबर देखेंगे जो कॉलम सी और डी में भी हो परंतु कॉलम ए में ना हो। क्या हमारा 2 नंबर कॉलम बी सी या डी में है? नहीं, तो इसके आगे हम कट लगा देंगे। क्या हमारा 3 नंबर कॉलम सी या डी में है? नहीं, तो इसके आगे भी कट लगा देंगे। क्या 6 नंबर सी या डी में है? नहीं, डी में नहीं है, तो इसके आगे भी हम कट लगा देंगे। क्या 7 नंबर कॉलम सी और डी में दोनों में है? नहीं, कॉलम डी में नहीं है, तो इसके आगे भी कट लगा देंगे। अगला है 10, क्या 10 हमारा सी और डी दोनों में है? तो आप देखेंगे यह सी में नहीं है, तो इसके आगे भी कट लगा देंगे। 11 नंबर भी कॉलम सी में नहीं है, तो इसके आगे भी हम कट लगा देंगे। 14 नंबर, आप देखेंगे बच्चों 14 नंबर हमारा बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है और यह ए में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा सलमान की उम्र 14 साल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्याएं देखते हैं? बच्चों आप कॉलम ए में देखेंगे तो सभी विषम संख्याएं हैं यहाँ पे, इसका उत्तर आप लिख देंगे कॉलम ए में केवल विषम संख्याएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों, उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। बच्चों मेरा छोटा भाई बहन नहीं है, मेरा छोटा भतीजा है, तो मैंने यहाँ पे उसकी उम्र के आधार पर इस टेबल के हिसाब से फिल करने की कोशिश की है। मैंने लिखा मेरे भतीजे की उम्र 10 साल है। आप यहाँ पर अपने भाई या बहन की उम्र लिख सकते हैं और लिख सकते हैं मेरे भाई की उम्र 10 साल है या फिर मेरी बहन की उम्र 10 साल 12 साल जो भी उम्र है वह लिख सकते हैं। अब 10 साल को बच्चों मैं कैसे देखूंगा? क्या वह कॉलम ए में है? नहीं, तो यहाँ पे मैं कॉलम ए नहीं लिखूंगा। क्या वह कॉलम बी में है? हाँ, कॉलम बी में है। क्या वह कॉलम सी में है? नहीं, तो मैं यहाँ पे भी कॉलम बी भी नहीं लिखूंगा और देखेंगे कॉलम डी में भी है, तो बच्चों इसका उत्तर मैं लिख सकता हूँ मेरे भतीजे की उम्र कॉलम बी और कॉलम डी में है लेकिन कॉलम ए और कॉलम सी में नहीं है। इसी प्रकार बच्चों आप भी अपने भाई या बहन की उम्र के लिए इसमें लिख सकते हैं। बच्चों यह आज की हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।